Scapire. मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। सलामकुम। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने कहा कि लाइट वर्ब्स दो आज के टारगेट हैं। एक तो इस पेपर के मुतालिक बात करें कि लाइट वर्ब्स उर्दू में क्या होते हैं और इस पेपर में खासतौर पे क्या चीज़ डिस्कस की गई है। और दूसरा एक काम के उर्दू में वर्ब्स का एक होलिस्टिक जायजा ले लें कि कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं और हम अगर यूडी में जाएं तो हमें क्या काम करना चाहिए उन वर्ब्स के हवाले से। तो जस्ट ये दो चीज़ें हैं, स्क्रीन मेरे ख्याल में शेयर हो चुकी है। जी। और अच्छा, तो लाइट वर्ब्स में अगर पेपर्स देखना चाहें तो एक जो बहुत और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, ये जो मैंने पेपर लिखा है उसमें रेफरेंसेस में है, लेकिन लाइट वर्ब्स जंगल, मरियम भट्ट, मेरी टीचर मरियम भट्ट का 2003 में इन्होंने एक पेपर लिखा था, फिर उसे एक्सटेंड करके लाइट वर्ब्स जंगल स्टिल हैकिंग अवे। और ये पेपर तकरीबन 30 पेज का है, तो वो जो जर्नल पेपर, प्रॉपर जर्नल पेपर जो होते हैं, और उसमें इसकी और बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस की हैं। मैंने तो कोशिश की है इसे समराइज करने की कोशिश करूं। अच्छा, इसमें लाइट वर्ब्स में दो पेपर्स मैंने लिखे थे। एक तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट वर्ब्स एंड वर्ब क्लासेस, जो अभी हम देख रहे हैं। और दूसरा, अच्छा ये मुझसे कॉपी पेस्ट में गलती हो गई, मैंने वही पेपर दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा पेपर जो है वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। उसमें यही चीज काम किया है, लेकिन उसमें एनालिटिकल के बजाय के साथ साथ एक एम्पिरिकल एनालिसिस भी कर दिया है। तो अभी जो दावा किया है उसमें एक एग्जांपल दिखाई होगा ऐसा होता है, उसमें वर्ब्स को काउंट करके और एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ला के अप्लाई किया था, और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अच्छा, तो लाइट वर्ब्स पे पहले आ जाते हैं। लाइट वर्ब्स होते क्या हैं, और फिर ये बेथ लेविन वगैरह के पेपर्स पे मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। लाइट अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह से उर्दू हिंदी की बात की कि हम लोग उर्दू हिंदी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में एक जैसी है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है। चेंज जो आती है वो कुछ वोकेबलरी में चेंज आती है, जाहिर है फोनोलॉजी में कुछ चेंज है, ऑर्थोग्राफी में चेंज है। तो अक्सर पेपर्स में एग्जाम्पल्स रोमन में लिखते हैं। एक तो ये कि वो वाइडर ऑडियंस पढ़ सके, जो उर्दू हिंदी नहीं जानते लेकिन रोमन स्क्रिप्ट जानते हैं, उनके समझ में आ सके। और फिर ये कि उर्दू हिंदी दोनों लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, लाइट वर्ब्स क्या होते हैं। एक हमारे पास मेन वर्ब है, जैसे पहली एग्जांपल देख लें, गाड़ी चली। गाड़ी चली में गाड़ी और मूव, द व्हीकल मूव्ड, बात खत्म हो गई कि एक वर्ब था चलना, मूव, और उसका सब्जेक्ट था गाड़ी, और गाड़ी मूव कर गई। लेकिन इन लाइट वर्ब्स के साथ हम कुछ वर्ब्स और भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उनमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं। अ, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, वन बाय वन। जैसे इसमें गाड़ी चल पड़ी, तो गाड़ी चली और गाड़ी चल पड़ी में जो असल डिफरेंस है वो ये है कि व्हीकल सडनली स्टार्ट मूविंग। तो जो सडननेस का एस्पेक्ट है वो पड़ी से आता है। इसी तरह से वो सांप से डरा, ये भी काफी होता। लेकिन जो सेंटेंस है वो सांप से डर गया, यानी डरा और एक तरह से वो कंप्लीशन, उस एक्शन की कंप्लीशन भी हो गई, तो वो सांप से डर गया। ये गया एक और वर्ब है जो मेन वर्ब डर के साथ आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लें हम लोग। गाड़ी चल दी, तो गाड़ी चल पड़ी भी है और गाड़ी चल दी भी है। तो अगेन गाड़ी चली काफी था, लेकिन चल दिया, द व्हीकल मूव्ड, इट स्टार्टेड मूविंग। तो हमारे पास एक वर्ब
और होता अक्सर ना मेन वर्ब के साथ एक वर्ब और होता है जो उसमें एक्सर्ट कुछ ऐड कर रहा होता है। टेक्निकल टर्म इसमें एक्सर्ट होती है, वो उसमें ऐड कर रहा होता है। तो अगर हम ये देखें कि ये कौन कौन से वर्ब्स हैं, तो जस्ट मैं इस लिस्ट में बता देता हूँ। इसके सेकंड पार्ट की मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये मैंने कहा था कि मैं यहीं से डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, जैसे चेंज ऑफ स्टेट वर्ब्स हैं, गिरना और कट। अच्छा नहीं, ये जो जा, जा एक वर्ब है। देना, गाड़ी चल पड़ी, मैंने खाना खा लिया, मैंने मोशन खत लिख वर्ब्स की दिया। बात कर रहे हैं आप, मोशन हाँ, वर्ब्स की? नहीं नहीं, नहीं मोशन वर्ब्स, ये सॉरी, ये मैं एक गलत जंप कर गया। अभी मैं इस पे आता हूँ। तो ये हमारे पास लाइट वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब्स के साथ आते हैं, और वो उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। तो एक एक्सपेक्ट तो ये है, और इनकी एक लिस्ट मौजूद है, जैसे ये दे, ले, आना, जाना, वो वही उसने अभी जो हमने गया वाली एग्जांपल ली थी, चांद निकल गया, चांद निकला काफी था लेकिन चांद निकल गया। डाला, उसने काम किया काफी है लेकिन उसने काम कर डाला। गाड़ी चल पड़ी, वो ये काम कर बैठा, वो गलती कर बैठा, उसने गलती की आप कह सकते हैं, लेकिन वो गलती कर बैठा, एक और चीज आ गई। वो वो चिल्लाया काफी है लेकिन वो चिल्ला उठा, हमने चिल्ला के साथ एक उठा भी लगा दिया। वो गलती, उसने गलती की, वो काफी था लेकिन वो गलती कर बैठा, हमने उसमें बैठा भी लगा दिया। और ये चीजें हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट्स बता रही होती हैं, यानी वर्ब्स के साथ कुछ चीजें ऐड कर रही होती हैं। तो हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये चांद निकल गया में, चांद निकलना, चांद तो सब्जेक्ट है, निकलना एक उसका एक्शन पर बता रहा है कि क्या काम हुआ, और गया जो है ना, उस एक्शन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। चांद निकल पड़ा अगर होता तो वो उसके बारे में कुछ डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा होता। तो ये लाइट वर्ब्स हैं जिसकी ये एक लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड की है। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट लिस्टें दी हुई हैं, लेकिन ये कुछ अराउंड 10 हैं। और अब अगर आप दूसरी जबानों में सोचें, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, आई डोंट नो अबाउट बलोची, लेकिन पंजाबी और सिंधी में आपको इसी तरह के वर्ब मिलेंगे। बल्कि अक्सर ट्रांसलेशन में जो चेंज होती है वो इसी वजह से होती है कि हम उर्दू कहते हैं कि उर्दू का पंजाबी लहजा या उर्दू का सिंधी लहजा, तो वो सिंधी के लाइट वर्ब्स या उर्दू या पंजाबी के लाइट वर्ब्स को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो ये साउथ एशियन लैंग्वेजेस में, अक्सर लैंग्वेजेस में ऐसा ही है। तो एक बात तो ये हो गई है लाइट वर्ब्स की। दूसरी बात कि इस पेपर में खास तौर पे क्या चीज़ डिस्कस की गई थी। अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को देख लेते हैं कि ये लाइट वर्ब्स होते हैं, और यूडी पे अभी हम जाएंगे तो बस हम इसी तक रहेंगे कि व्हाट इज द पैटर्न, कि क्या क्या पैटर्न है, कौन कौन से लाइट वर्ब्स हैं। लाइट वर्ब यूज हो रहे होंगे तो हम उसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच देंगे, कौन सा रिलेशन देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर लिंग्विस्टिक्स को डिटेल में देखें, अगर लिंग्विस्टिक्स के एक और एस्पेक्ट्स में जाएं कि सेमेंटिक्स, कोई भी वर्ड, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसकी कोई वजह होती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि वो चांद, अभी जो मैंने आप लोगों को ये पेयर्स बताए थे, और यहाँ पे गाड़ी चल दी हम कह सकते हैं लेकिन गाड़ी रुक दी नहीं कह सकते। तो इसकी वजह क्या है? एक जगह, बहुत सारी जगहों पे ये लिखा जाता है कि ये इडियोसिंक्रेटिक फीचर्स हैं लैंग्वेज के, कि बस कुछ चीजें एक तरह से अकर होती हैं, कुछ चीजें दूसरी तरह से अकर होती हैं। वो सांप से डर गया कह सकते हैं लेकिन वो सांप से डर लिया नहीं कह सकते, या वो सांप से, उसने सांप से डर दिया नहीं कह सकते। तो डर दिया और डर लिया नहीं हो सकता। या फिर लोग ये कहते हैं कि ये इडियोसिंक्रेटिक है, या हम उर्दू में ये कहते हैं कि अहले ज़बान इसी तरह से बात करते हैं, तो ये हो गया। लेकिन जो सेमेंटिक्स है वो ये कहते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक होगी। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं कर सकते, कोई सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं या कोई सीक्वेंस यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी कोई ना कोई सेमेंटिक मीनिंग होगी। कुछ चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो वो एक साथ आ जाती हैं। कुछ एक दूसरे को कुछ के सेमेंटिक फीचर्स एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस पेपर में बेसिकली यही चीज डिस्कस की है कि हमने ये वर्ब्स को देखा कि बहुत सारे वर्ब्स थे लिए, और उन वर्ब्स को हमने मैच
देखा कि ये तीन मेन वर्ब्स हैं, और ये तीन इसलिए हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले एक और पेपर था, उसमें वर्ब्स को काउंट भी किया था कि ये इसमें जो 14 मिलियन टोकन का देखा था, उसमें देखा था कि कौन कौन से लाइट वर्ब्स यूज होते हैं, यानी वर्ब्स के बाद कौन कौन से लाइट वर्ब्स यूज होते हैं। तो उसमें ये पता चला था कि ये तीन लाइट वर्ब्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, यानी बहुत ज़्यादा वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों को लेके एक देखने की कोशिश की, तो क्या है, तो हमने ये देखा जो चेंज ऑफ स्टेट वर्ब है, गिरना और कटना, इनके साथ जा तो आ सकता है कि वो गिर गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर गया, कट गया कि पहले कोई चीज कंप्लीट थी और फिर कटने के बाद वो दो टुकड़े हो गई। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट वर्ब है, पानी जम गया, बर्फ, अगर पानी से बर्फ बन गई या बर्फ पिघल गई, उन दोनों केस में चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। तो इनमें के साथ जाना आएगा, लेकिन लेना और देना लाइट वर्ब नहीं आ सकते। हम ये नहीं कहेंगे बर्फ पिघल ली या बिकल दी, या पानी जम लिया या पानी जम दिया, पानी जम गया हम कह सकते हैं। इसी तरह से जो इंजेस्टेड खाने पीने वाले वर्ब्स हैं, तो उसमें जा भी आता है और ले भी आता है, क्योंकि ये चेंज ऑफ स्टेट भी है। हम खाना खा रहे हैं तो एक तरह से हमारी स्टेट चेंज हो रही है, हमारा पेट भर रहा है। वर्सेस ले जो आ रहा है, हम कुछ चीज इंजेस्ट कर रहे हैं, जिसम के अंदर ले रहे हैं, तो उसमें ले और जा और ले आ रहा है। तो इससे ये कुछ वर्ब क्लासेस बताई थी कि इन पैटर्न्स को देखकर वर्ब क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं, वो डिफाइन की थी। और इसी में बेसिकली इसका जो आइडिया आया था, वो बेथ लिविन का एक बहुत पेपर का पूरी बुक है, इंग्लिश वर्ब क्लासेस एंड ऑल्टरनेशन, बेथ लिविन, और इसी पे वर्ब क्लासेस पे बहुत दुनिया भर में काम हुआ है। बेथ लिविन का आइडिया ये है कि हम जो वर्ब्स की क्लासेस बना सकते हैं, उनके सिंटैक्टिक बिहेवियर से बना सकते हैं कि ये चार वर्ब्स एक जैसे हैं, और जिन वर्ब्स का सिंटैक्टिक बिहेवियर एक जैसा होगा, उनकी सेमेंटिक्स भी एक जैसी होगी। तो इस बुक में उसने बहुत बहुत ज्यादा क्लासेस, अगर आप ये जस्ट देख लें तो उसने वर्ब्स की क्लासेस, मेजर क्लासेस 8 बनाई हैं, 8, 9, 10, 18, 20, 26 के देख लें। मेजर क्लासेस तकरीबन 55 के करीब बनाई हैं, और उसके साथ हर एक की सब क्लासेस भी हैं। और कोई भी क्लास बनाने का रीज़न ये है कि उनकी सिंटैक्टिकल बिहेवियर सिमिलर है। तो फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल मैंने कॉपी पेस्ट की थी, कहाँ गई, ये द विंडो ब्रोक और द लिटिल बॉय ब्रोक द विंडो। तो विंडो ब्रोक भी हम कह सकते हैं, द लिटिल बॉय ब्रोक द विंडो भी कह सकते हैं। लेकिन कट को, मार्गरेट कट द स्ट्रिंग तो हो सकता है, द स्ट्रिंग कट ये नहीं कह सकते। दोनों एक तरह से चेंज ऑफ स्टेट वर्ब हैं। खिड़की टूट गई और लड़के ने खिड़की तोड़ी, ये दोनों हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रिंग, धागा कट गया नहीं कह सकते हम, मार्गरेट ने धागा काटा कह सकते हैं। तो इस तरह से उसने अपनी पूरी थ्योरी डेवलप की, लेविन ने, कि ये क्लासेस इंग्लिश में ये सेमेंटिक क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स एविडेंस देता है सेमेंटिक्स का, कि जिन वर्ड्स का या जिन चीज़ों का, जिन भी वर्ड्स का सिंटैक्स सिमिलर होता है, उनकी सेमेंटिक्स भी सिमिलर होती है। तो ये बहुत बड़ा दावा था, और इसे दुनिया में फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस में रेप्लिकेट भी किया गया, कि वर्ब क्लासेस फॉर एक्स वाई जेड लैंग्वेजेस पे काम किया गया। अब इसमें मेरा आर्गुमेंट ये है, या कि हम अक्सर जो इस तरह के कामों को इंपोर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, तो हम सिर्फ करते यही हैं कि ये वर्ब क्लासेस उठाई ये वाली, या इवन उर्दू ग्रामर लिख रहे होते हैं या सिंधी पंजाबी ग्रामर लिख रहे होते हैं, तो यही करते हैं कि वो हमने अरबी की ग्रामर उठाई या इंग्लिश की ग्रामर उठाई, और उसे उसकी एग्जाम्पल्स तलाश की अपनी जबान में, बलोची में, उर्दू में, पंजाबी में, और हमने उसको बस वो एग्जाम्पल्स लिख दी। इसी तरह से जब ये बैथलीविन के काम को अक्सर लोग दूसरी जबान में एक्सटेंड करते हैं, तो वो यही क्लासेस बनाते हैं और उसकी अपनी लैंग्वेजेस में उनका तर्जुमा दे देते हैं। जबकि शायद हमें अपने नए आर्गुमेंट, नए इस तरह की ऑल्टरनेशंस, जिस तरह से उसने ऑल्टरनेशन डिस्कस किए हैं, इस तरह की ऑल्टरनेशंस हमें डिस्कवर करनी चाहिए पहले, और फिर हम उन्हें यूज कर सकें अपनी लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये दो अल्टरनेशंस तो हमें मिल ही गई, और इसी बेस पे वो जो 10-12 क्लासेस बनाई हैं कि चल दी हो सकता है लेकिन रुक दी नहीं हो सकता।
तो चल एक और क्लास ऑफ वर्ब्स है, और रुक एक और क्लास ऑफ वर्ब है। डर गया हो सकता है, या डर लिया नहीं हो सकता। तो डर जो है ना, वो खा से जो खा लिया हो सकता है या पढ़ लिया हो सकता है, वो डर उससे मुख्तलिफ है। तो जस्ट यही अटेम्प्ट थी इसमें कि एक ये वर्ब्स क्लासेस, इन तीन वर्ब्स के पैटर्न्स पे हम अ, कुछ वर्ब क्लासेस तफसीर इंट्रोड्यूस साहब, करवा। एक छोटा सा सवाल है, ये सवाल आप एंड पे लेंगे? नहीं, मैं सवाल इस पे अभी कर लेता हूँ, बल्कि मैं वो देख भी लेता हूँ कि वो कहाँ चैट में मैंने एक ना जुमला भेजा है, तो थोड़ा सा माएँ जब डांटती हैं ना, तो वो कहती हैं कि पहले तू गिर ले, पहले गिर ले, फिर घर के काम कर लेना। तो इसके बारे में आपकी क्या मैं है ओपिनियन? अच्छा, गिर ले, बात चीजें चेंज हो जाती हैं। एक तो अच्छा, ये गिर ले पंजाबी में क्या कहेंगे इसे? पंजाबी या सराइकी में? सराइकी में कहेंगे ढैपो। हम्म। ढैपो, पहले ढैपो। आई डोंट नो पश्तो में क्या, सिंधी में क्या कहेंगे, मती साहब बता सकते हैं? जी जी, किरी पाओ। हाँ, मतलब वही पो, वही काइंड ऑफ वही, आ गया। ले पंजाबी जो में भी खा ऐसा ही है। खा ले, डिग पे, खा डिग ले। पे। डिग पे, डिग पे। तो ये खा लेना वाला ही है, जो अच्छा, खा और पी के लिए भी सेम ही इस्तेमाल होता है। नहीं, ये पे और चीज है मेरे ख्याल में। पे वो ढैपो, पड़ा है पढ़ा जिसको आप पढ़ा। पड़ा कह रही हैं। हाँ, ये मैं पे दैट्स द थिंग। जी। तो खा यानी गिर पड़ा, पहले गिर पड़ो। हाँ और हाँ मतलब पंजाबी में खा लिया और पढ़ लिया के लिए अलहदा यूज होगा। हाँ, और खा ले। या पंजाब, और ये जो गिर पड़ा के लिए अलग यूज हो रहा है। हम्म। तो गिर पड़ा, गिर ले। अब पहले डिग ले। गिर हाँ, डिग ले। ले। डिगले डिगले भी हो जाएगा। हाँ। तो ये मतलब ये जुमला मैंने अक्सर सुना है माओ से, या खास तरह में माओ से। या कोई बच्चा गिर जाता है ना, तो वो उसे कहते हैं, तो पहले डिग पे फिर काम कर लें, या पहले डिग ला तो फिर काम कर लें। हाँ। और ले अच्छा, तो ले की जो, इसमें जी जी, एक जी एक जस्ट कंटिन्यू ले कीजिए। की जो सेमेंटिक्स होती है वो लेना है। ठीक है ना। इसी तरह सिंधी में भी ये एग्जैक्टली ले जो है ना वठ हो जाएगा, पेरिकिरी वठ। वठ मतलब ले। तो ये एग्जैक्ट ऐसे ही ट्रांसलेशन होगी, लेकिन उर्दू में गिर ले, ले वही लेना ही है। वही है, चीज तो वही है। जी। अच्छा, मुझे उर्दू में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये ट्रांसलेशन का है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो शायद ये होगी कि ये गिर ले वाले, और अच्छा, गिर जो है वो और किसके साथ यूज हो रहा है? आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है, या ये छुपा दिया इसने? तो एक ही स्टिल स्क्रीन है। हाँ, अब ये अब सही है। चेंज। हाँ, हो रही है। तो अगर ले आप देखें तो किन किन वर्ब्स के साथ है, अभी हम इसी क्लास में देख लें। हम्म। तो परसेप्शन, ये इंजेस्टिव के साथ आ रहा है ले, खाने पीने के साथ, मेंटल गेन के साथ, एक्सेप्ट और नो के साथ, आई थिंक। अच्छा, अब ये परसेप्शन के साथ, देख और झांक के साथ, ग्रैब में पकड़ने के साथ, और होल्ड थामने के साथ। तो इन माय इन माय ओपिनियन इस वक्त मैं ये कहूंगा कि ये जो वर्ब्स हैं मेंटल गेन वाले और दूसरा परसेप्शन वाले, तो गिर ले का मतलब यहाँ पे ये है कि गिरने का तजुर्बा हो जाए। यानी ये नो जैसी चीज है, जानने की चीज है कि आप एक कोई चीज पहले गिरने का तजुर्बा हो जाए तो फिर ये काम कर लेना। हम्म, गिर जाओ एक न्यूट्रल चीज होगी, और गिर ले जब बोला जाएगा जब वो आपके पास ये कुछ टाइप का परसेप्शन या गेन, मेंटल गेन भी हो रहा होगा कि उस गिरने से सबक सीख रहे हैं। क्या ऐसा है? मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव्स जो होते हैं, या इस तरह के जो जुमले होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर और इसको इम्पैक्ट करते हैं वर्ब्स की फॉर्म्स को। तो क्या हम, क्योंकि वो जो जुमला मैंने बताया वो कोई एक रेगुलर जुमला नहीं है, वो एक डांट का जुमला है। हाँ। डांटना है कि पहले तू गिर ले, फिर काम कर लेना। ठीक है। अच्छा, ये गिरना जो है वो उसके साथ यूज हो सकता है, जैसे सेब दरख्त से गिर लिया, इस टाइप में हो सकता है। सेब गिर लिया, या कोई और चीज नहीं नहीं, आई थिंक कोई। नहीं, उसके साथ नहीं है।
सेब गिर। या वो सेब गिर लिया नहीं होगा। नहीं, ये मुझे यही लग रहा है कि ये एक इम्पेरेटिव या इसकी सिमेंटिक्स जो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर या वो उस साइड पे हम जा रहे हैं सिमेंटिक्स में, कि वो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये गिरले यूज हो सकता है। क्योंकि एक और जो मेरा या पेपर सार्केस्टिक, या अनएक्यूजेटिव थी। बिल्कुल, थैंक यू मुस्कान। नहीं, सार्केस्टिक से भी ज्यादा, एक अनर्गेटिव और एक अक्यूजेटिव। हम्म। अनर्गेटिव में सब्जेक्ट जो है ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या कम परसीव कर रहा होता है। और अनअक्यूजेटिव में वो बस वो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे वो अनअक्यूजेटिव जो गिरना जो नॉर्मली अनअक्यूजेटिव है, वो यहाँ पे अनर्गेटिव, थोड़ा सा अनर्गेटिव टच आ गया है इस पे कि ये कोई चीज गेन कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन के साथ हो सकता है। यानी वो जो है ये आप फल गिर ले तो उठा लेना, ये हम नहीं कह पाएंगे। जब ये फल गिर ले तो उठा लेना, ये वाली बात हम नहीं कह पाएंगे। ये हम वो एनिमेट नाउन्स के साथ होगा। पर्सन। तो ये एनिमेट के साथ है कि इस गिरने से वो कुछ सबक सीख रहा है, मतलब वो जो ऑप्शन है कि शायद वो कुछ सबक सीख रहा है या कोई मेंटल गेन है। क्योंकि ये जो एग्जेस्टिव, मेंटल गेन और परसेप्शन, कुछ गेन वाले वर्ब्स के साथ ये जा रहा है, तो इसकी सेमेंटिक्स में कुछ वो वाला आंसर होगा, गेन वाला, प्लस गेन वाला। और ये जहां पे वो प्लस गेन नहीं होगा और परसेप्शन नहीं होगा, वहां पे वो ये इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो एक वर्ब भी दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दो डिफरेंट मीनिंग में यूज हो सकता है। उड़ने के साथ कुछ एग्जाम्पल थी, अब मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, बहुत मती सारे सॉरी वर्ब ऐसे तफसीर होते साहब, हैं जो। अगर हम बता दें लोगों को अनर्गेटिव और अनएक्यूजेटिव का पता नहीं होगा, तो मैं। अनअर्गेटिव वर्ब्स ऐसे हैं जिस तरह से मैं चला, मैंने, एक तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है। जी जी। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में जो जैसे मैं चला, मैं रोया, मैं भागा, मतलब मैं रुका। जिनका जिनका जो सब्जेक्ट है वो मोर लाइक एजेंटिव होता है। तो जिस वो अनर्गेटिव हैं, और अनअक्यूजेटिव वो होंगे जो एक्सपीरियंसर काइंड जिसमें ऑफ। सब्जेक्ट जो है ना वो एक्सपीरियंस कर रहा है और वो कुछ एक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर रहा। जी। जैसे दरख्त कटा, हम्म। पत्ता गिरा, इन प्यास सब लगी। में प्यास प्यास लगी कह सकते हैं। प्यास लगी। तो ये सब जो है ना ये अनअक्यूजेटिव हैं। और इनमें इनएनिमेट सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो गिरना जो है ना नॉर्मली एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता और बस उस पर गिर के सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी परसेप्शन वगैरह ऐड हो जाए तो फिर इस तरह की चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। और ये क्रॉस लिंग्विस्टिकली बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि उड़ना, जब परिंदे उड़ रहे हैं, कि वो जो सिंटैक्टिक पैटर्न है वो अलग होते हैं। और अगर कागज उड़ रहा है, हवा कागज को ले उड़ी लेकिन हवा परिंदे को ले उड़ी, हम उस तरह से नहीं कह सकते। इस वक्त मुझे वो एग्जांपल्स याद नहीं आ रही है, वो मैं पेपर खोलूँ ना तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। सिर्फ उर्दू की लिए नहीं, जर्मन के लिए बहुत सारी थी तो कि एक एक ये चीज पॉसिबल है और ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम्म, एक तो एक ये जुमला मैं इसका। बोलता हूँ। तफसीर साहब, जस्ट हम्म, चला, अनर्गेटिव कंस्ट्रक्शन है। हम्म, मैंने चला। मैंने चला, ये कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं। मैंने। ये ये फिर वही मरियम भट्ट का जो अर्गेटिव वाला है कि जब ने आ जाता है तो इसका मतलब आप इम्फिसाइज कर रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से चला। हम्म। अच्छा, मेरे डायलेक्ट में ये मैंने चला नहीं हो सकता, लेकिन मैंने रोया टाइप की वाली बात, कि मैं रोया एक जनरल बात है और मैंने रोया का मतलब मैं जानबूझ के रो रहा हूँ। इस हम्म। तरह की कुछ ना कुछ चीजें जो है ना ये पॉसिबल होती हैं। तो ने, मैंने, वो जो है, मैंने मैं मुझे लाहौर जाना है और मैंने लाहौर जाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है और मैंने आइसक्रीम खानी है। तो जब ने इस्तेमाल कर रहे हैं तो वोलिशन है कि
मैं ये काम जो है ना वो अपनी मर्जी से बल्कि जानबूझ के करना चाह रहा हूँ। और जब ये ने नहीं होता तो इसका मतलब है या तो वो न्यूट्रल केस होता है या ऑब्लिगेशन। जैसे मुझे आइसक्रीम खानी है, शायद मजबूर है, मजबूरी कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे एक गिलास दूध पीना है, तो डॉक्टर ने कहा है कि दूध पीना है तो मुझे एक गिलास दूध पीना पड़ेगा। मैंने दूध पीना है, मुझे दूध पीने का दिल चाह रहा है, तो वो मैं करूंगा। तो ये ने जो है ना अक्सर वोल्यूशन को, मर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने रोया और मैं रोया में ये डिफरेंस किया जाता है कि मैं रोया न्यूट्रल चीज है कि बस वो रोया किसी भी वजह से, या लेकिन मैंने रोया का मतलब मैं किसी जानबूझ के रोया, मैं एक्टिंग करने के, मैंने एक्टिंग की या कुछ और किया, उस वजह से मैं रोया। तो इस तरह से ये डिस्टिंक्शन हो जाती है। अच्छा, इसमें अगर मैं कुछ एग्जांपल ढूंढ सकूं तो जर्मनी, जर्मनी, इंग्लिश। चलो, जैसे हम चलो दौड़ा जाए कह सकते हैं, लेकिन चलो कटा जाए नहीं कह सकते। जस्ट एक, जबकि दौड़ना ये तो अननेगेटिव। मुझे याद आ गया ये पेपर, यही एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी जब आप अच्छा, मैं आपने एक दफा पूछी भी थी। मुझे लगा था ये सही चलो है। काटा जाए। ठीक है। तो हम्म। ये कटा जाए और काटा जाए में फर्क है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने ये पेपर पढ़ा था। सही। जैसे ये राम खांसा और राम ने खांसा, ये जो है, जो मैं अपने डायलेक्ट में नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें ये डिफरेंस होता है। अब वो मुझे वो एग्जांपल याद नहीं आ रही इस तरह। चिड़िया और पतंग उड़ी। चले, मैं आखिर में ऐड कर दूंगा, अभी आगे चलते हैं। इसमें वो बहुत सारी एग्जांपल जर्मन की भी और उर्दू की भी डिस्कस की गई हैं कि सिर्फ हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उससे चीज सेम वर्ब में कंस्ट्रक्शन वैलिड हो जाती है या इनवैलिड हो जाती है। तो इस चिड़िया फिनोमेना उड़ी को उड़ी। यूजुअली मेरे ख्याल में मैंने ये पढ़ा है उसमें, जो साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस है ना, उनमें ये बड़ा फिनोमेना है कि एनिमेसी और एनिमेट और इनएनिमेट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे इम्पैक्ट्स द स्ट्रक्चर एंड द वर्ब्स अ लॉट। तो इसमें हमारी ज़ुबानों में भी कुछ ना कुछ ये चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये थी एग्जांपल, ये क्योंकि ये 20 साल पुराना पेपर है, तो अब मुझे याद एग्जांपल्स। जैसे चिड़िया और पतंग उड़ी हम दोनों एक साथ बोल सकते हैं। चिड़िया से ये पैसिव में ज्यादा है, लेकिन उसी चीज को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम अगर स्टडी करें तो ये लाइट वर्ब्स में भी इसी तरह की एग्जांपल मिल सकती हैं। चिड़िया से उड़ा नहीं गया, ये तो हम बोल सकते हैं। उड़ी जो है ना वो दोनों एक वर्ब है, जो चिड़िया भी उड़ सकती है और पतंग भी उड़ सकती है। चिड़िया से उड़ा नहीं गया, ये तो हो सकता है। ये चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, ये तो हो सकता है क्योंकि चिड़िया वोलिशनल है, तो उसमें एबिलिटी आ जाएगी, ये एबिलिटी कंस्ट्रक्शन है। और पतंग से उड़ा नहीं गया, ये आमतौर पे हम नहीं बोल सकते। इसी तरह से दरख्त से कटा नहीं गया, ये हम आमतौर पे नहीं बोल सकते। तो एक ही वर्ड में बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह की थी, जो उतरा, लड़का पानी में उतरा, लड़के से पानी में उतरा नहीं गया, ये तो बोल सकते हैं। लेकिन कश्ती में पानी में उतरी और कश्ती से पानी में उतरा नहीं गया, ये एक अच्छी एग्जांपल है। लड़के से पानी में उतरा नहीं गया, ये मैं बोल सकता हूँ। कश्ती से पानी में उतरा नहीं गया, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कश्ती वोलिशनल नहीं है, तो उसके साथ वोलिशनल हम कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते। तो उतरना सेम वर्ब है प्रॉपरली। अगर वैसे हम किसी लिंग्विस्ट को रास्ते में रोक के पूछें कि अनअक्यूजेटिव है अनर्गेटिव है, तो वही कहेगा कि अनर्गेटिव है। लेकिन अनर्गेटिव, ये अगर इनएनिमेट के साथ आ रहा है तो बिल्कुल अनर्गेटिव है। इस तरह से ये अनर्गेटिव टेस्ट टेस्ट को पास करता है कि हम इसके साथ एबिलिटी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। कश्ती से पानी में उतरा नहीं गया, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जब ये अर्गेटिव के अनर्गेटिव के साथ आएगा, जब बल्कि ये जब एनिमेट के साथ आएगा,
ऐसा ऐसी चीज जिसके पास अपनी वोल्यूशन होगी, वो खुद फैसला कर सक, या एबिलिटी होगी, बल्कि यहाँ पे तो एबिलिटी है। तो लड़के से पानी में उतरा नहीं गया, तो यहाँ ये वैलिड हो जाती है यहाँ पे। तो ये एक ही वर्ब डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। ये एक नॉर्मल, एक थोड़ी सी, यानी पहले लेवल पे जो पहला जो 101 में कहते हैं कि वर्ब का एक ही तरह का सब्जेक्ट होता है। अभी मैं बैथलिविन की बात कर रहा था, जब भी यही वाली बात थी कि वर्ब का एक ही तरह का सब्जेक्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वर्ब के सब्जेक्ट्स भी अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ एनिमेट हो सकते हैं, कुछ एनिमेट हो सकते हैं। कभी वो सब्जेक्ट, कभी यानी वो एजेंट उसके साथ आ सकता है, कभी उसके साथ सिर्फ एक्सपीरियंसर आएगा। और उसकी बेस पर कंस्ट्रक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। अगर एनिमेट सब्जेक्ट है जिसके अंदर एबिलिटी है, तो कुछ और कंस्ट्रक्शन अलाउ होंगी। और अगर वो इनएनिमेट सब्जेक्ट है जिसमें एबिलिटी नहीं है, तो कुछ और कंस्ट्रक्शन अलाउ होंगी। तो मेरे ख्याल में ये ले जो जहां से बात शुरू हुई थी, गिल्ड लिया अगर हम कहें, तो हो सकता है कि हम वो सब्जेक्ट को इनएनिमेट यानी एबिलिटी लेस से जाके एबल की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी उसके हम सेमेंटिक फीचर्स को चेंज कर रहे हैं कि अब वो सेमेंटिकली वो कोई चीज परसीव करने के काबिल है। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि गिल्डिया सिर्फ उन केसेस में यूज होगा जब हम कहेंगे कि उसने गिरने से कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया, यानी उसने दर्द महसूस किया, या उसने कोई सबक हासिल किया, इस टाइप की कोई चीज होगी। दैट्स ट्रू, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। और हमने काफ़ी, मुझे दैट्स मेक्स सेंस नाउ कि सिमेंटिक ऑफ द सब्जेक्ट से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। सही। तो आइडिया अब यही है कि ये इस तरह के पैटर्न्स हैं जो लेविन ने इतना इंग्लिश के लिए इतना एक्सटेंसिव काम किया है। आई विश कि कोई उर्दू के लिए भी इतना एक्सटेंसिव काम करे कि पहले तो ये पैटर्न्स, ये जैसे ये पैटर्न है एबिलिटी वाला, ये तो पहले भी डिस्कस हो रहा था। ये जो लाइट वर्ब्स वाला है, फिर एक और है नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स हैं, उसके लाइट वर्ब्स वाली चीज पहले हम आ जाए, आखिर में हो सकता है मैं एक चीज और भी डिस्कस कर लूं। तो इन पहले तो ये सिंटैक्टिक पैटर्न्स को कोई डिस्कवर करे, और उसके बाद फिर वो वर्ब्स की क्लासेस बनाए उन पैटर्न्स के हिसाब से। जैसे लेविन ने पहले तो सिर्फ पैटर्न्स, बहुत सारे सिर्फ उसने पैटर्न्स डिस्कस किए एक आध चैप्टर में। उसके बाद वो उन चैप्टर्स के बाद जब उसने पैटर्न्स डिस्कस कर लिए, तो फिर उसने वर्ब क्लासेस बनाई हैं कि इस वर्ब क्लास में ये पैटर्न कॉमन है, इस वर्ब क्लास में ये पैटर्न कॉमन है, और इस पैटर्न को वो फुलफिल नहीं करती। तो जस्ट ये एक पूरा एक काम है जो एक पीएचडी थीसिस अच्छा खासा, बल्कि एक से ज्यादा पीएचडी थीसिस अच्छे खासे हो सकते हैं, कि लोग पहले तो ये पैटर्न्स डिस्कवर करें कि हमारी जबान में कौन कौन से ऑल्टरनेशंस हैं। जैसे यहाँ पे इसने ये ऑल्टरनेशंस डिस्कस किए हैं। ट्रांजिटिविटी ऑल्टरनेशन हो गया, अपना ऑल्टरनेशन इन्वॉल्विंग आर्गुमेंट्स विद इन वीपी, ये 6 7, मतलब इसमें तकरीबन 7.8। तो ये 8 मेजर उसने, और हर एक के आप देख लें कि सब क्लासेस बहुत सारी है, इतनी ऑल्टरनेशन डिस्कस की है। तो इसी तरह की ऑल्टरनेशन इनमें से जो उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में इस्तेमाल हो रही है, वो हम वो यूज कर लें। और फिर हमारी जो ऐसी ऑल्टरनेशन जो इंग्लिश में नहीं है, पहले हम डिस्कवर करके लिस्ट डाउन करें और उसकी मदद से फिर वर्ब क्लासेस बनाएं। तो ये जो 2 3 पेपर थे मेरे, वो यही अटेम्प्ट थे कि हम इस तरह की ऑल्टरनेशन डिस्कवर करें, ताकि उससे वर्ब क्लासेस मुख्तलिफ हो जाएं। सही। तो कोई और क्वेश्चन? कैन वी से इम्पेरेटिव इम्पैक्ट्स दिस टेबल? इम्पेरेटिव, यस। इम्पेरेटिव मेरे ख्याल में इस वजह से करेगा कि इम्पेरेटिव हुक्म जब भी दिया जाएगा किसी सेंटिएंट बीइंग को ही दिया जाएगा, जिसमें एबिलिटी होगी, जिसमें वॉलेशनलिटी होगी। तो इनएनिमेट, मतलब एक ही बात को कहने के शायद दो तरीके हैं, कि इनएनिमेट को तो जाहिर है, इनएनिमेट या एबिलिटी माइनस या वोलेशनलिटी माइनस वाले को तो के लिए तो इम्पेरेटिव कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगी ही नहीं। वो उसी के लिए होगी जिसके पास वोलेशनलिटी और एबिलिटी होगी कि वो एक्शन परफॉर्म करे। हाँ, सार्केस्टिक तो वो है, आई गेस, वो एबिलिटी पे। ठीक है, और तो कुछ नहीं।
कॉजेशन तो फिर नहीं, कॉजेशन में तो मेरे ये वर्ब्स अभी जो है ना, ये कॉजेटिव फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वही जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनमें सिर्फ एक आर्गुमेंट होता है, उसमें अगर सब्जेक्ट एनिमेट है और वोलिशनल है, तो वो कॉल तो वो एजेंटिव प्रॉपर्टीज दिखा सकता है, चला वाला ये बात, और इसी तरह से चलना, बोलना, लिखना, लिखना तो नहीं, चलना, बोलना, खांसना, रोना वगैरह। और उसी में वो जो नई वाली बात आई थी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एजेंटिक सब्जेक्ट होता है, वो उर्दू में और उर्दू के बास डायलेक्ट्स में या में वो ने ले सकते हैं। उसने रोया, उसने खांसा, इवन लोगों ने कहा उसने नहाया, इस टाइप की हम ये उसके साथ ने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो अनअक्यूजेटिव वाले जैसे वो गिरा, या पत्ता गिरा, फल गिरा, दरख्त कटा, उसमें हम ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। सर वो टेबल की तरफ हम फिर एक दफा फिर जा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, टेबल। आई एम सॉरी अगर मैं इतने ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सवाल बच्चों के हैं, लेकिन वो कुछ डर या किसी भी रीज़न से वो सवाल नहीं कर सकते, और मैं चाहता हूँ जो बाद में वीडियो देखे उसके जहन में भी इस तरह के सवाल आए, तो कुछ ना कुछ जो टेबल हमारा नहीं, था वो। ये वाला अच्छा, इसमें नहीं हमारा। राइट। लिया थोड़ा सा, अभी ये नहीं। मैं ले को देखना चाह रहा हूँ सिर्फ, वो ऊपर है मेरे ख्याल में। ले, अगर मुझे ले। यानी कि तीन वर्ब्स हैं, अच्छा, लाइट वर्ब्स, इसमें वो जिसके आखिर में जो गया आ रहा है, या लिया आ रहा है, या दिया आ रहा है, तो वर्ब्स उसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो जैसे ये हम कुर्बानी पे बोलते हैं कि बछड़ा गिरा लिया, वो गिराल, लिया तो ले की फॉर्म है ना एक, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? गिरा लिया, गेन, वो उसके साथ जाएगा। अच्छा, गिरा इसमें क्यों नहीं है, उसकी एक अलग रीजन है। ये जो कॉर्पस स्टडी की गई थी, तो ये वो वर्ब्स हैं जो रूट फॉर्म के पास आते हैं। गिर गया, गिर लिया, अगर होता तो गिर दिया, यानी रूट फॉर्म थी। और उसके बाद जो है ना, ये लाइट वर्ब यूज हो रहा था। तो अगर मैं गिरा, और गिरा मैंने वो इसमें इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था कि गिरा एज अ रूट फॉर्म ऑफ गिराना, और गिरा एज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ परफेक्टिव फॉर्म ऑफ गिरना, उनमें डिस्टिंग्विश वो जो लो लेवल पार्सिंग थी ना, उसमें डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे वर्ब्स इस स्टडी से निकल गए थे, और खासतौर पे पॉजिटिव वर्ब जो अलिफ लगा के बनते हैं, कि गिरना से गिराना बन गया। जी, तो मतलब इसको इस पे फिर, बहुत ज्यादा हाँ, स्टडी मगर अगर ये और भी हो सकती है कि इसकी अगर। और भी हो सकते हैं हम्म। कि अब अगर पार्ट ऑफ स्पीच टैगर अवेलेबल है, उस वक्त तक तो कोई अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच टैगर अवेलेबल भी नहीं था। तो बिल्कुल सरफेस लेवल पे के गिरना, पढ़ना, पढ़, लिख, जो पढ़ जो पता था ये रूट फॉर्म में है, तो उनके बाद वाले वर्ब्स उठा लिए थे। गिराना मैं ये कहूंगा कि अगर इसे कोई एक्सटेंड करे, तो फिर वो यही कहेगा कि जो पॉजिटिव फॉर्म्स हैं, वो शायद लेना के साथ सारी आएंगी। एक ओपन क्वेश्चन है। एक इससे पहले मैं आप एक इस ओपन, क्वेश्चन की तरफ जाएं, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पूरा जो टेबल है ना आपने दिखाया, आप टेबल पे वापस जा सकते हैं क्यों? मैं एक मिनट आता हूँ, मैं इस टेबल पे वापस आता हूँ, वरना फिर मैं एक और पेपर देखता हूँ उसमें क्या बात हुई जैसे है। अगर इसको गिर को गिरा कर लेना, तो जा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों प्लस हो जाएंगे। हाँ, और ये गिर, गिरा और गिरवा तीन अलग अलग वर्ब हम काउंट कर सकते हैं, और तीनों को अलग अलग तरीके से डील करें। यानी तो गिर से, हाँ, गिरा, क्योंकि गिरा जो है ना, वो एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, कि एक शख्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक चीज पे एक्शन हो रहा है, तो उसमें ये चीजें नहीं होंगी। हम्म। हाँ, मैं अभी एक ट्राई करता हूँ, मैं वो जो दो पेपर्स अपने देखना चाह रहा था, स्कॉलर गूगल। मेरे जी। गिरा- गिर-
वेरिएशंस की जी। बात कर रहे हैं, अगर हम सारी मार्फोलॉजी, वर्बल मार्फोलॉजी में से गुजरेंगे तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो स्टडी करना पड़ जाएगी। उर्दू में तो फिर 70 80 या 100 के करीब वर्ब फॉर्म्स हैं। अब सिंधी में तो 1500 के करीब वर्ब फॉर्म्स बन जाती हैं। अब या इवन बाकी अगर कोई एग्रीगेटिव लैंग्वेज है उसमें तो फिर हजारों के करीब। अब ये डिफरेंस जो है, थोड़ी सी वर्ब फॉर्म चेंज होती है तो उधर पता नहीं क्या से क्या बदल जाता है। तो ये तो बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की स्टडीज करना पड़ जाएगी और बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म जी। की चीजें होंगी असल यहाँ में पे। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आइडियाज लिंक कर रहे हैं ना, कि जो कोई भी रिसर्चर इस वीडियो को देखे या भी कोई देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाए कि इस पेपर पे अभी इतना और ज्यादा काम, इसकी जी। डायमेंशंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्म। वैसे इसमें वो जो ये वाली बात है कि वह फॉर्म्स की, तो ये ज्यादातर काम तो लेमा पे ही होंगे। हम्म। और उस लेमा में मसला ये है कि हर ये जो वर्ब के बाद जो आने वाला जो दूसरा वर्ब है, अब इस वक्त हम लाइट वर्ब्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होंगे, कुछ तो वो जो है वो डिक्टेट करते होते हैं पिछले वर्ब की मॉर्फोलॉजी। तो अगर पैसिव वाला गया है, और ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि पैसिव वाला गया अलग है, एबिलिटी वाला गया अलग है, और ये जो कंप्लीशन वाला गया आया अलग है। वो अब क्या है, मैं मैंने सेब खा लिया, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खाया जाता है, या सेब खाया गया, या किताब पढ़ी गई। तो इसमें जो गया है, क्योंकि पढ़ी परफेक्टिव फॉर्म है, तो ये पैसिव वाला है। वो पढ़ गया अगर बोल सकें हम, तो ये जो है ना, ये कंप्लीशन वाला होगा, क्योंकि उससे पहले पीछे पढ़ आ रहा है। तो ये एक अलहदा इशू हो जाता है। तो क्लस्टरिंग एक की थी, अब वो पेपर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो हम फिर ये कहें कि ये फॉर्म्स तो सेम हैं लेकिन एक्चुअली ये है नहीं सेम। ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो जाना जो है, इसके 4 5 डिफरेंट यूजेज होंगे, कि ये नहीं, यूसेज कंप्लीशन तो के लिए होंगे, इस्तेमाल। इसका मतलब है कि फिर ये सेम है नहीं, ये फॉर्म्स नजर सेम बिल्कुल। आती हैं। ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल। दायरे सेमेंटिकली तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो इनको कैटेगराइज करना या इनकी इवन पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करते वक्त फिर तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा गया है। बिल्कुल। ये जी ये बिल्कुल, बहुत मैं है, यही और पॉइंट इसीलिए रेज करने वाला था। थैंक यू मती साहब। कि या तो हम वो, या तो नहीं, दूसरी टेक्निक है कि ये जब हम हाई लेवल पे आ गए हैं, ये जो जो ज्यादा ग्रैनुलर पार्ट ऑफ स्पीच टैगर टैग सेट हैं, जो 50 100 200 पे जाते थे, तो वो फाइन ग्रेन डिफरेंस रखेंगे। जब हम 8 10 12 15 वाले पे आ गए हैं, जैसे यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट में 10 15 है, तो उसमें सिर्फ वर्ब है और ऑक्सिलरी है, और कोई तीसरी चीज नहीं है। तो ये सारे या तो वर्ब्स में जाएंगे, कुछ चीजें वर्ब्स में जाएंगी, और ज्यादातर चीजें ऑक्सिलरी में जाएंगी। तो पैसिव वाला जा, अभी वो मैंने आगे जो स्लाइड्स बनाई थी, वो उसमें वो डिस्कस किया है कि हम जो अगर यूनिवर्सल डिपेंडेंसी के पर्सपेक्टिव से जाएंगे, तो हम ये इनमें से आधों, या अगर वर्ब की ये इस तरह से 5 फॉर्म्स हैं, तो 3 को हम कह देंगे ऑक्सिलरी है, और उन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। और 2 को हम कह देंगे कि ये मेन वर्ब है, और वो वर्ब है। हाँ, वो जो 3 ऑक्सिलरी हैं, हमें उनके फीचर्स जो हो सकता है इन्वेंट करने पड़े, या यूडी में मौजूद हैं तो वो इस्तेमाल करने पड़े, कि ये वाला जा आ रहा है, जैसे वो अ, रुख, अ, अगर गया आ रहा है, वो पूरी किताब पढ़ गया, अगर इस तरह से किसी कॉन्टेक्स्ट में हम कह दें, तो ये जो है ना, इसमें एबिलिटी प्लस है। और अगर वो किताब पढ़ी गई, अगर मैं कह रहा हूँ, तो इसमें पैसिव प्लस है। तो इनके जो फीचर्स हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, एक और काम में जो किया था, वो ये वर्ब्स की, ये और भी क्लासेस बनाई थी, उसमें देख लें। इस वाले काम में देख लें, इसमें 3 डिफरेंट क्लासेस बनाई थी, और उसमें एक एक क्लास जो है वो निकलना जीना, दूसरी चल मूव, तीसरी जानना पहचानना, कहना।
अच्छा, ठीक है। इसमें वो जो गिरा वाले जैसे वर्ब हैं शायद नहीं है, और उसकी वजह गिरना मैं देखता हूँ अगर क्या मैंने कभी क्लासिफाई किया है, वरना ये देखें। द रूट फ्रॉम form of the corresponding quality verb is gira. तो there is a potential problem in using the root form of the main verb with the... हाँ, ये वही वाली बात कि ये गिरा को मैं वो नहीं कर पाया था क्योंकि वो उस वक्त पार्ट ऑफ स्पीच टैग, इस लेवल का पार्ट ऑफ स्पीच टैगर नहीं था, बल्कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग लोग जो ये बात कह रहे हैं कि अभी भी इस ग्रैनुलरिटी लेवल का तो पार्ट ऑफ स्पीच टैगर नहीं है जो इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर सके। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से गिरा की को हम देख नहीं पाए थे। तो बहुत सारे वर्ब्स इस वजह से एनालाइज होने के लिए उस वक्त रह गए थे। ये 2007-8 की बात है कि 10-20 साल पहले तकरीबन, कि वो डीप पार्सर नहीं था, डीप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते थे। तो पहले एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच टैगर चाहिए जो हमें इस तरह से टैग कर सके, फिर हम डाटा गेट कर सकें, और फिर डाटा गेट करके उन वर्ड्स को भी इन्हीं में कहीं फिट कर सकें या कोई और पैटर्न लगा सकें, क्योंकि बहुत सारे वर्ब स्किप किए गए हैं जस्ट कि वो एम्बिगुअस हो रहे थे, उनकी फॉर्म एम्बिगुअस हो रही थी और उस वक्त कोई तरीका नहीं था। इस दफा इस काम में और पिछले काम में फर्क यह है कि वहां मैंने ये कहा था कि बस कह दिया था कि इसके साथ जा यूज होता है और इसके साथ रुक यूज होता है, मेरी बात पे यकीन कर लें। इसमें यह है कि मेरी बात पे यकीन नहीं करें, ये देखेंगे कॉर्पस की स्टडी ये कह रही है कि वाकई में ऐसा है। तो ये जस्ट ये इन दोनों में डिफरेंस ये है। और फिर इसको मतलब अपने एनालिसिस के बजाय ये एक क्लस्टरिंग की गई थी, मशीन लर्निंग की टेक्निक है क्लस्टरिंग, वो की गई थी और ये क्लासेस प्रिडिक्ट हुई हैं। लेकिन अगर हम एक और बड़ी स्टडी करें, ये एक अच्छा, इसके बाद बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक ये जो हम डिस्कस होते हैं, तो एक इसकी कम्प्रीहेंसिव दोबारा से काम किया जाए तो हो सकता है कुछ नए पैटर्न्स भी निकले। असल में क्या थे कि वो कार्पस एनालिसिस की टेक्निक्स या जो इवन मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो हैं वो अपडेट हुए हुए हैं अब, तो अब उनको जो है वो दोबारा इस पर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करके और चीज़ों को देखा जाए, अ, तो क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। अब मिसाल के तौर पर आ जाओ, अब यहाँ पर जाओ जो है वो क्या लाइट वेब कंस्ट्रक्शन है या ये वो अपना ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन है या क्या। एक्चुअली तो ये आज जाहिर है आ जाओ में आप कंप्लीशन करने का कह रहे हैं उसको कि भाई इन्हें का एक्शन कंप्लीट कर दो। ये दूसरे लफ्जों में हम कहें कि हम या आ गया, आ गया, बिल्कुल। आ जाओ। तो हम्म, वैसे अगर आप सिमेंटिक से मतलब जाएं तो फिर तो आ आओ और जाओ, ये क्या मतलब दोनों एक दूसरे के वो बिल्कुल ही उलट हो गए। असल में हम कह रहे हैं कि आने का एक्शन कंप्लीट करो, और सेमेंटिक्स में जाएं तो आओ और जाओ। तो ये बिल्कुल उस तरफ चला है। इसका मतलब है ये जाओ डिफरेंट है, ये जाओ ये जाने और वाला जाओ नहीं है। तो बिल्कुल ये फर्क, हाँ अब ये टैगर्स ये जाना जो है इसको सेपरेटली टैग करें और उस जाने को सेपरेटली तुम जाओ को में से जाओ जो है उसको सेपरेटली टैग करें और डिफरेंशिएट कर सकें, फिर सही एनालिटिक्स हो सकती है इसकी। जाहिर है ये इशू तो है, बहुत बड़ा इशू। मेरे ख्याल में मरियम भट्ट ने किसी पेपर में जा की 5 फॉर्म्स या तो लिखी हैं, या हम लोग अक्सर डिस्कस करते थे कि ये जा जो है ना वो अराउंड 5 फॉर्म्स हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो। ये हम्म। डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है, मतलब उनके ये एक जा नहीं है, ये 5 डिफरेंट जा हैं। पैसिव के लिए हम्म। अलग है, ये कंप्लीशन के लिए अलग है, और कंटिन्यूटी वो अभी वो खाना खाता जा रहा है आज, वो मुझे डिस्कस, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करें। वो खाना खाता जा रहा है, वो पढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें कंटिन्यूटी को इन्हांस कर रहा है। ये हम्म। ना तो पैसिव बना रहा है ना कंप्लीशन शो कर रहा है। हाँ वो पढ़ता जा रहा है, वो चलता जा रहा है। तो इसमें एक जा जो है ना वो रहा प्लस प्लस है। आज देखें, अब देखें तो ये जा क्या जो है है? एक तरफ परफेक्टिव बना रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जो है इम्परफेक्टिव बना रहा है। इम्परफेक्टिव मतलब बना है, कंटिन्यूटी प्लस प्लस कर रहा है। हाँ। वो वो खाता जाता है, वो पढ़ता जाता है, ये भी वो
ये कंटिन्यूटी प्लस, ये कंटिन्यूटी का अलग शेड है। तो एक और बात कि कंटिन्यूटी का एक शेड जो आईएनजी का तर्जुमा हम रहा कर दें वो नहीं है। पता नहीं कंटिन्यूटी के चार पांच डिफरेंट तरीकों से जाहिर होती है, उसके डिफरेंट शेड हैं। वो जाता रहता है भी हो सकता है, वो तैरता जाता रहता है, इस तरह के भी कुछ सेंटेंस है जिसमें जाता रहता है। हम्म, और ये सब जाता रहता, ये परफेक्ट इम्परफेक्टिविटी और कंटिन्यूटी चार डिफरेंट मॉर्फीम से बिल्कुल। जाहिर हो रही है। तो बहुत मतलब उर्दू ग्रामर बहुत अजीब है। और हमने वही जो मैंने शुरू में कहा ना, हम तो ट्रांसलेट करते हैं कि इंग्लिश के ये टेंसेस थे, उनका उर्दू तर्जुमा हमने फाइंड करके वो लिख दिया अपनी किताबों में, ग्रामर की किताबों में। ये अरबी के ये टेंसेस थे, उनका उर्दू तर्जुमा करके हमने अपनी ग्रामर की किताबों में लिख दिया। एक रूसी राइटर है, बल्कि ये तो 30-40 साल पुराना काम है शायद, सोनिया चर्निकोवा। उन्होंने उर्दू अफ़आल, उर्दू वर्ब्स लिखी, वो शायद रशियन में लिखी थी, उसका उर्दू तर्जुमा है मेरे पास। अगर कभी मैं शेयर करूंगा, शायद मेरे पास पीडीएफ भी हो उसकी। उसमें उन्होंने उर्दू के पता नहीं 50-60 टेंसेस वो रखे हैं। और ये जो मैं सारी एग्जांपल दे रहा हूँ वहीं से दे रहा हूँ कि परिंदे उड़ते जा रहे होते हैं, इस टाइप की चीज उन्होंने लेके आए हैं कि परिंदे उड़ रहे हैं, हम तो बस इंग्लिश से इंप्रेस होके बस यहीं पे रुक जाते हैं। परिंदे उड़ते जा रहे हैं, हम्म, तो ते इम्परफेक्टिव, जा इम्परफेक्टिव कंटिन्यूअस रहे हैं, उड़ते जा रहे होते हैं, ये भी हम्म, कहीं पे लिखा हुआ है। हाँ। तो ये उर्दू के टेंस को मॉडल करना खुद एक टू डू वर्क है। कुछ जाफर रिजवी और मरियम भट्ट का एक पेपर है जिसमें थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ है। कुछ फीचर्स उन्होंने किए हैं, जाफर रिजवी। हाँ, 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 उसमें कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे फीचर्स बाकी हैं। ये टेंस एस्पेक्ट और मूड का पेपर था शायद उनका, जिसमें हाँ, जाफर रिक्की का टेंस भी था। एस्पेक्ट और मोड, जाफर रिजवी। और फिर फराह अदीबा ने इसको कुछ इसी के एग्जाम्पल्स देके कुछ चीजें फराह अदीबा के पेपर में आई हैं, और कुछ ये जाफर रिजवी मरियम भट्ट में। लेकिन उसमें भी वही जो 50-60 जो सोनिया चंद्रिका ने की है, वो सबकी सब कवर नहीं होती। अभी भी वो ये भी ओपन फील्ड है। बिल्कुल। एक्चुअली तो ये ये जा बड़ी का वो एक, वो है, थीसिस में भी वो जो चैप्टर पढ़ा हो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं ये जब पैटर्न्स बनाने बैठा था तो ये खत्म ही नहीं हो रहे थे। इसको वाइंड अप करना बड़ा मसला हो गया था कि मैं पैटर्न्स को खत्म कहाँ पे करूं, फिर मैंने बस खत्म कर दिया था उसको। तो ये जो परफेक्टिव इम्परफेक्टिव और ये सब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स जो है, और फिर उनकी डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स के साथ डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस, ये खत्म होने में नहीं आती। जब आप शुरू होते हैं तो ये तो बनते से बनती चली जाती। अब उसको लिंग्विस्टिकली एनालाइज करना एक बहुत बड़ा, ये समझ लें कि ओपन एरिया है। जी, बस मैं ऑडियंस के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू जिस पे इतना ज़्यादा काम हो गया, स्टिल वी हैव सो मच टू डू। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी और जो छोटी छोटी ज़ुबानें हैं उस उनमें हमें कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी भी ज़ुबान के आप माहिर हैं, नेटिव स्पीकर हैं, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हम्म, पेपर के आखिर में ये भी बड़ा, वैसे वर्ब्स के लिए ये भी बहुत अच्छा पेपर है, जाफर रिजवी एंड मरियम भट्ट वाला, जिसमें उन्होंने वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा वाला पेपर था, जिसमें उन्होंने वो कुछ एक पूरा फीचर सेट एक जगह पे लिखा है। चले, बहुत सारी चीजें इसके बाद हम लोग शेयर कर देंगे। तो वो, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है, और वो वर्ब्स भी वर्ब की डेफिनेशन की एक और तरह तरीके का है। अच्छा, ये तो वॉल्टर ने लिखा है, रिजवी एंड बट वाला पेपर मुझे मिल नहीं रहा अभी। चले, फिर, लेकिन कभी इसे सर्च करके देखें तो ये बड़ा, यानी ये पीएचडी लेवल के काम है, क्योंकि हम लोग अक्सर
अपनी जबानों को दूसरी जबानों के लेंस से देखते हैं, आप उसे फ्रॉम बॉटम अप नहीं देखते कि मैं देखूं कि मेरी जबान में क्या क्या बोला जा रहा है और उसके हिसाब से क्या है। तो ये उस हिसाब से बहुत सारी चीजें काम करने के लिए बाकी हैं अभी। ओके, अगर सर्च करके मिला तो मैं आपको उससे शेयर कर दूंगा। एक चीज और थी, या चले जब आएगी बात तो हम इस पर बात करेंगे। तो 8:57 हो रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल में हम ना इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये एक डिस्कशन इसके साथ फिर ना ऐसा करेंगे कि मैं ना मती साहब के साथ मिलकर ना जो थीवण वर्ब है ना सराइकी में, वो इट्सल्फ एक वो भी एक ख़ास चीज़ है। सराइकी सिंधी में आई होप मती साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को जो ना गड़बड़ करता है। तो मैं, अगर हमारे पास लेटर इसकी रिमेनिंग स्टेज पे बाद टाइम बच गया आपके इस पेपर के बाद, तो फिर मैं थीमन पे मैं बात कर लूँगा और मती साहब का उस पर हम ओपिनियन ले लेंगे। तो ये वाली बात, पेपर वाली बात तो तकरीबन खत्म हो गई। नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, या मैं वो कर देता हूँ। एक चीज मैं जो आज, क्योंकि ये हम थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स और सेमेंटिक्स पे चले गए, यूडी के हवाले से कि इनको दरमियान में रिलेशंस क्या होंगे, तो जस्ट हो सकता है मैं आपसे ये शेयर कर लें आज। और इसके बाद के आपके ख्याल में कितने टाइप्स ऑफ वर्ब्स इसमें मौजूद हैं, उनको किस तरह से डील करेंगे, और फिर इन में से हर एक का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। एक काम ये हो सकता है कि किताब पढ़ी जा रही है, ये पैसिव है, किताब पढ़ी जा सकती है, ये भी पैसिव है, लेकिन ये वो मेज साफ करता जा रहा है, ये वही वाली बात कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। वो खाता पीता रहता है, ये रहा के मुकाबले में रहा और रहता में क्या फर्क है? हम्म। मतलब वो खाता है काफी क्यों नहीं है, और ये रहता क्या है? तो ये तो मतलब सेमेंटिक्स भी हम देखेंगे, वो लिंग्विस्टिक्स का एक अच्छा पार्ट है कि ये क्यों यूज हो रहा है। लेकिन इनको पार्ट ऑफ स्पीच क्या देनी है, इन सब वर्ब्स को, इनके दरमियान रिलेशंस कौन सी बनानी है, एक हमें ये काम देखना है। हम्म। तो अच्छा, अगर आज कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट वाली बात वो भी कंप्लीट कर ही लूं, जो हमने वो जिस दफा मैं मौजूद नहीं था, आप लोगों ने नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट देखे तो थे। मेरा जो उसमें पर्सपेक्टिव है वो जस्ट वही वाली बात के हम अपनी लैंग्वेजेस के लिए ऑल्टरनेशन पैटर्न्स और इस तरह की चीज़ें, और ऑल्टरनेशन पैटर्न्स या वर्ब क्लासेस अगर बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ नए पैटर्न्स डिस्कवर करें। तो नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स तो वही है कि नादिया ने कहानी याद की या नादिया ने सबक याद किया। तो याद करना मिल के मेमोराइज के मायने दे रहा है। हम्म। यानी उर्दू में मेमोराइज का कोई एक लफ्ज नहीं है, यही पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में इसी तरह से होता है कि कि एक नाउन होता है आमतौर पे और वर्ब होता है, वो मिलके एक प्रेडिकेट, एक सिंगल मीनिंग दे रहा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट होते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन याद से आ रही है और कुछ करना से आ रही है। और इसमें अच्छा ये अच्छा, ये तो सिर्फ नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट था, वरना दूसरी एग्जांपल जो यहाँ डिस्कस की थी, साफ करना। साफ एक वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, तो वो मेज साफ करता है। तो अगेन एक एडजेक्टिव और एक वर्ब मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट बना रहा है, और ये क्लीन के मायने दे रहा है। लेकिन अब ये जो नाउन प्लस नाउन के बाद कौन सा वर्ब आ रहा है, और उस वर्ब में आप उस वर्ब को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, उसमें भी इशू है कि नॉर्मली हम कहें कि वो कहाँ, उसने सबक याद किया, सबक याद हुआ, करना होना और है। मैंने पसंद किया, मुझे पसंद आया। चलें, पसंद करना होना और है आमतौर पे बहुत इस्तेमाल होते हैं। उसने सबक याद किया, उसे सबक याद हुआ, उसे सबक याद है। तो ये तीन, करना, होना और है, ये आमतौर पे कहा जाता है, बहुत इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनके अलावा दूसरे वर्ब्स भी, लाइट वर्ब्स भी इस्तेमाल होते हैं।
और इसके अलावा कुछ लाइट वर्ब्स के साथ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ये मकान तामीर, तामीर अगेन अगेन चेंज ऑफ स्टेट है। तो चेंज ऑफ स्टेट के साथ बिलाल ने मकान तामीर किया तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मकान तामीर, बिलाल को मकान तामीर हुआ नहीं कह सकता। मैं ये तो कह सकता हूँ मुझको मोहब्बत हुई, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मुझको उससे मोहब्बत हुई। ये तो मैं बात कह सकता हूँ मुझको सबक याद हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझको मकान तामीर हुआ, मैंने मकान तामीर किया। तो जब ये अगर तामीर होना के साथ आएगा और है के साथ आएगा तो इसके साथ फिर ये वाला जो डेटिव सब्जेक्ट है वो नहीं लग सकता। डेटिव सब्जेक्ट हमेशा उन कंस्ट्रक्शन में लगेगा जिन कंस्ट्रक्शंस में कोई वर्ब जो है वो थोड़ा सा परसेप्शन आ रही हो या कॉग्निशन आ रही हो। वर्ब जो सब्जेक्ट है वो उस चीज को समझ रहा हो, मुझे कहानी समझ आई, ये तो मैं कह सकता हूँ। मुझे, लेकिन मैंने लेकिन ये तामीर के साथ और इस तरह के वर्ब्स के साथ नहीं आ सकती। इसी तरह से मकान तामीर हुआ मैं कह सकता हूँ, तामीर है नहीं कह सकता। मुझे बुखार है मैं कह सकता हूँ। तो ये है कुछ वर्ब्स के साथ आ सकता है, कुछ वर्ब्स के साथ नहीं आ सकता। तो अगेन वर्ब्स की बेस पर के करना, होना और है, इन तीनों की बेस पर क्लासेस ऑफ वर्ब बनाया था कि कुछ जो है ना वो लाइट वर्ब हो जिनके साथ नहीं आ सकता। किसी के साथ करना और होना दोनों आ सकते हैं, लेकिन वर्ब जो सब्जेक्ट आएगा वो ने में आएगा। सब्जेक्ट जो है ना वो कर के साथ तो आ सकता है, वो हो के साथ सब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो जस्ट मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो आधा घंटा लगेगा। असल आइडिया ये है कि हम करना, होना और है, ये तीन जो वर्ब्स थे, इनकी बेस पे भी वर्ब क्लासेस बना सकते हैं। तो जस्ट हमें डिस्कवर करना और आगे के एक पेपर में रखना और रहना, वो दो लाइट वर्ब्स और ऐड किए थे। फिर एक और था कि ये जो पसंद आया में आया है, तो ये आया क्यों है और ये पसंद हुआ क्यों नहीं है। तो इस तरह के अगेन बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं जो डील करना है। तो सिर्फ नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट तो हैं, लेकिन कौन से कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट में कौन सा लाइट वर्ब यूज हो सकता है, कौन से कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट में ये जो डेटिव सब्जेक्ट वाली चीज है कि बिलाल को अपने मकान से मोहब्बत है, आप ये तो कह सकते हैं। लेकिन बिलाल को मकान तामीर हुआ हम नहीं कह सकते, या मकान, बिलाल को मकान तामीर है नहीं कह सकते। तो ये एक और तरह के सिंटेक्टिक टेस्ट हैं, और ये एक ऑल्टरनेशन है जिस पे हमें काम करना है। तो एक ये भी उसी लेविन क्लासेस की तरह, अगर हम कोई उर्दू की वेब क्लासेस पे काम करना चाह रहे हैं और ऑल्टरनेशंस बनाना चाह रहे हैं, तो एक एक्सपेक्ट ये भी है कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हम लाइट नाउन प्लस वर्ब लाइट वर्ब्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो लाइट वर्ब्स दो तरह के हैं। नाउन प्लस लाइट वर्ब्स ये वाले हैं, करना, होना और है, कभी कभार इसके साथ रखना, रहना और आया भी आ जाता है। और ये रहना फिर उस रहना से मुख्तलिफ है। वो सोता रहा, अ, ये एक अलहदा रहना है, और वो सो रहा है, ये एक अलहदा रहना है। और वो कराची में रहता है, वो एक तीसरा रहना है। तो ये तीनों रहना अलग अलग है। तो जस्ट ये है। फिर जब हम उस पे जाएंगे, यूडी पे जाएंगे, तो एक मेरा आइडिया ये है कि हम, ये मैंने कोशिश की है कि इस वर्क की मोस्ट ऑफ द, अगर सारी नहीं तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन लिखें और फिर इनको टैग करने की और उनके रिलेशंस बनाने की कोशिश करें। हम्म। अच्छा, तो 1 घंटा 5 मिनट हो गए। हाँ, तो चले फिर। अगर सवाल अच्छा था सवाल है तो तो मैं हम उनकी बोलता तरफ हूँ, हम सवाल जाते नहीं हैं। देखता, सवाल की तरफ मैं नहीं आया। इसलिए जूम मुझसे हैंडल नहीं हो रहा और वो विंडो गायब हो जाती है। हाँ, ये जूम जो है ना काफी डिस्टर्ब वो करता इसलिए है। वो चैट विंडो गायब ही हो जाती है। हाँ जी। A dative subject is a committing construction where the subject is marked with the dative case rather than the negative case. ये भी हर इंग्लिश में नहीं होता, बहुत सारी जबानों में नहीं होता, ये हमारी जबान में है कि सब्जेक्ट जो है ना वो उसमें डेटिव भी आ सकता है
मेरे पास दो किताबें हैं। अब ये क्या मैं इसमें सब्जेक्ट हूँ? मुझे बुखार है। मुझे मेरे बाल प्यास लंबे लगी। हैं इसमें। प्यास लगी मुझे है। प्यास लगी है। तफसीर के बाल सफ़ेद हैं, या तफसीर के बाल काले हैं, या तफसीर के बाल लंबे हैं। तो अब इसमें तफसीर का सब्जेक्ट है जिसके साथ जेनेटिव आ रहा है। तो पोजेशंस की और कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करने की डिफरेंट शेड्स हैं। के जब आ रहा है, काकी के आ रहा है, तो वो किस तरह की पोजीशन है। जब पास आ रहा है तो वो किस तरह की पोजीशन है। और जब को आ रहा है कि मुझे बुखार है, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस है। उसमें बहुत हिम्मत है। उसमें हिम्मत आई तो इसमें हम मे सब्जेक्ट के साथ मे लगा रहे हैं। तो हमारे ये जो पोस्ट पोजीशंस हैं, ये सब्जेक्ट के साथ जा रहे होते हैं, और ये डिफरेंट सेमेंटिक्स के हिसाब से डिफरेंट वो जा रहा होता है। तो ये एक पूरी डेटिव से आगे फिर दूसरे पोस्ट पोजीशन में कहाँ यूज होगा, पर कहाँ यूज होगा, के कहाँ यूज होगा, पास कहाँ यूज होगा। वो एक और है कि किस सेमेंटिक्स में क्या कौन सा पोस्ट पोजीशन यूज होगा। हम्म। ये एक और ओपन वर्क है। इस पे तो वैसे पेपर जेबेस्टियन का पेपर है, जेबेस्टियन सुलिगर का एक पेपर है। गुलाम रजा ने भी शायद इसको डिस्कस किया, इन दोनों चीजों को। मेरे पास दो किताबें हैं और मेरे बाल काले होने क्या फर्क है? बाल नॉर्मली जो होंगे वो चेंज, आपके बाल आपका पार्ट होते हैं, वो कटवा सकते हैं। लेकिन मेरे दो हाथ हैं, तो हाथ मेरा पार्ट है। मेरे पास दो किताबें हैं, वो कोई छीन के भाग सकता है। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं। चलें जी, तो आज खत्म करते हैं फिर। जी, अगर किसी के ऑडियंस में से सवाल है तो वो उसको हम पूछ कर सकते हैं वो। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच मती साहब, थैंक यू सो मच तफसीर साहब। सबका बहुत शुक्रिया। इसकी वीडियो मैं होपफुली वेरी सून अपलोड कर दूंगा, और हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते रहेंगे कि हम किस तरह एक तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बना सकते हैं अपनी ज़ुबानों की, और बॉटम अप अप्रोच के थ्रू, और इसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम किस तरह यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज को बेहतर कर सकते हैं, और कोई एक ऐसी गाइडलाइन प्रिपेयर कर लें जो कि हमारी ज़ुबानों के लिए, जो आने वाले रिसर्चर्स हैं उनके लिए बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।